गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट कर लिया था और हमने करंट रेशियो कर ली थी। और आपको मैंने बोला था जिनके पास अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी है उनको मैंने उनके क्वेश्चंस बोले थे, आपने कर लिए नहीं कर लिए। सानवी, आपने अदर बुक्स में से कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे? कुछ दिक्कत? अर्नब सतीजा, आपने ख्वाहिश आपने बेटा करे हैं कि नहीं करे? देखो बेटा, अंधेरे में रखोगे तो खुद ही अंधेरे में रहोगे, मैं अंधेरे में रहूंगा, मैं तो अगले साल फिर प्रकाश में चला जाऊंगा। तो आइए, एक क्वेश्चन का मेरे को डाउट आया था महक यादव का, एग्जाम्पल नंबर 14, देखते हैं क्या बात है उसके अंदर। द बुक अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी, एग्जाम्पल नंबर 14। चेंज वाला सवाल है क्या? हाँ बेटा, ये वाला कह रही है ना? यस सर। चलो कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आज की डेट में एग्जामिनर की सबसे हॉट केक आइटम है। एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ो, कराऊंगा मैं। संभव गुप्ता जी, आपने कर लिए? कहीं से भी किए हो? कहां से किए? क्यों नहीं करे? अच्छा, पहले कर लिया था, पहले हो गए थे। अच्छा, एक बार शादी हो गई है, अब एक बार घुमाए हैं, दोबारा घूमने की इच्छा नहीं है। दोबारा कर ले, शादी नहीं घुमाना है। आइए, द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। आपकी जो करंट रेशियो है वो 2:1 है। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स नीचे दे रखी हैं इसकी वजह से आपके करंट रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। तो सबसे पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। आपको ये देखना है कि जो ये ट्रांजेक्शन है इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ रहा है, और वो जो इफेक्ट है वो हमारी उस चीज का पार्ट है या नहीं है, यानी कि करंट रेशियो है। तो मैं इफेक्ट ये देखूंगा, करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जो मुझे ट्रांजेक्शन दे रखी है सानवी, मैं उसमें ये चेक करूंगा कि क्या जो उस चीज से जो इफेक्ट हो रहा है उसमें करंट रेशियो या करंट लायबिलिटी का कोई रोल है, या अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रोल होगा तो मैं करूंगा, अगर करंट एसेट्स का रोल होगा तो करंट एसेट्स में करूंगा, करंट लायबिलिटी का रोल होगा तो करंट लायबिलिटी में करूंगा, अगर दोनों में से कोई रोल नहीं होगा तो नहीं करूंगा। एनीवे, चलते हैं। BR of 5,000 एंडोर्स टू ए क्रेडिटर इज डिसऑनर। एक BR हमने दिया और वो डिसऑनर हो गया, क्रेडिटर को दिया था। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में चैप्टर पढ़ा, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो डेटर, आप डेटर को पकड़ोगे और आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। डेटर को बढ़ा दिया तो करंट एसेट बढ़ गई, नीचे क्रेडिटर को बढ़ा दिया तो करंट लायबिलिटी बन गई, बिकॉज क्रेडिटर इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी एंड डेटर इज आल्सो पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अब आप एक इमेजिनरी फिगर ले लीजिए, 2 लाख बटा में 1 लाख। अब ये बताइए 5,000 के डेटर बढ़ जाएंगे प्रीशा? यस सर। और नीचे 5,000 की क्रेडिटर भी तो बढ़ जाएंगे महक? यस सर। बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? यस सर। बेटा बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? हेलो, यस सर। हाँ बोलो वंश, बेटा मैं क्लास में हूँ, जल्दी बोल। इधर देखो, आपका नीचे ऊपर कितना हो गया? 2,05,000 और नीचे हो गया 1,05,000। तो आपकी देखो रेशो क्या हो जाएगी, 2,05,000 डिवाइड बाई 1,05,000 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.95:1। पहले रेशो क्या थी? 2:1। तो डिक्रीज हो गई नहीं हो गई? और रीजन क्या होगा? बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी बोथ आर इंक्रीज्ड। बेटा मेरी बात समझ में आ गई महक? यस सर। प्रीशा बंसल समझ आ गया? यस सर। ये गलत लिखा बेटा, डिक्रीज नहीं होगा। अरे डिक्रीज इन बोथ करंट एसेट्स, यही नहीं, इंक्रीज इन बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। बेटा मिसप्रिंटिंग भी तो हो सकती है। बताइए बेटा, रिया रिया समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? हाँ जी, इतिशा, इशिता, अंश। अब आगे आगे देखिए, ₹10,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर ऑफ ₹22,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो 10,000 का डेटर 12,000 के कम होंगे, कैश 10,000 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल करंट एसेट इंक्रीज हो गई
पर करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज करंट एसेट्स आर इंक्रीज बट करंट लायबिलिटी आर अनचेंज। दो हजार का नुकसान हुआ तो कैपिटल में जाएगा ना। आप ये देखो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, आपकी एंट्री क्या बनेगी, इधर देख, तू अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में लेके चलेगा इसे, तो तेरे पास एंट्री क्या होगी, कैश तेरे पास कितना आ गया, 10,000 आ गया, डेटर कितने कम हो गए, 12 के कम हो गए, तूने कैपिटल में कितना प्लस कर दिया, 2 कर दिया कि नहीं कर दिया। अब ये बता, तुझे तो करंट एसेट में देखना है ना, करंट एसेट में ये दोनों पार्ट है कि नहीं है, तेरी रेशो 2 लाख बटा 1 लाख हो गई, यहां से डेटर सॉरी यहां डेटर कितने कम हुए, प्लस कितने हुए, तो ये बता, सॉरी ये तो डिक्रीज हो गई ना करंट एसेट्स, हाँ करंट एसेट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, 10 बढ़ गए 2 10, हाँ डिक्लाइन हो जाएगा। देख वही करना, वर्बली नहीं करना, मेरी बात समझ में आ रही है, प्रीशा समझ आ गया बेटा। Yes, sir. 198 डिवाइड बाई, तो 1.9:1 डिक्रीज हो गई रेशो रिया, बिकॉज करंट एसेट्स आर डिक्रीज बट करंट लायबिलिटी आर अनचेंज, स्टेबल नहीं लिखना, अनचेंज लिखना है। महक समझ आ गया बेटा ये। Yes, sir. अब अगले 2 सवाल कर लोगे या मैं ये भी कराऊं। सर एक बार थर्ड वाला पार्ट करा दो। अच्छा, मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इन द करंट ईयर, बेटा जब आपने मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म, नॉट डिबेंचर, डिबेंचर नहीं है ये, राइट महक, Yes, sir. आपने जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट करी तो आपने एंट्री करी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, Yes, sir. तो लोन तो आपका नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट था, तो करंट लायबिलिटी में कोई चेंज, क्योंकि ये डिबेंचर नहीं है, ये लोन है, और बैंक कम हो गया आपका, Yes, sir. करंट लायबिलिटी तो अनचेंज रह गई, Yes, sir. तो डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज करंट एसेट्स डिक्रीज बट करंट लायबिलिटी आर अनचेंज। मैं समझाऊं, ये हो गया ये। सर हो गया। ये मैं ठीक करवाता हूं यार, आंसर डिक्लाइन ही आएगा, आंसर डिक्लाइन आएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन कम किया, लॉन्ग टर्म लोन इज नॉट ए डिबेंचर, ये डिबेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दिया ना। बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आ गई महक। Yes, sir. और यहां पर अनचेंज होगा, क्यों, आपको चेक रिसीव हुआ, ऊपर 40,000 का बैंक बढ़ जाएगा और 40,000 का डेटर, नो चेंज, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। बताओ महक, और कोई डाउट, No, sir. महक और कोई डाउट, No, sir. आइए अब आज हम दूसरी रेशो करने जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशो, जिसका दूसरा नाम है, दूसरी रेशो कर रहे हैं आज हम क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, और तीसरा नाम है इसका लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स, और इसकी जो आइडल रेशो होती है वो होती है 1:1। पहले ये उतार लो, फिर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन समझाता हूं। उतार ले बेटा, लिखा हुआ है।
अब देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वंश गुप्ता जरा ध्यान से सुनना। जो बहुत ज्यादा अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं यार, जैसे मां सीता ने लंका गई, सबको पता था कि वो पवित्र है, फिर भी उसने अग्नि परीक्षा दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? इसमें तो हमारे शास्त्रों में कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर भी अग्नि परीक्षा होने जा रही है, और आज की डेट में अग्नि परीक्षा को आज की डेट में कहते हैं ना कि एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल प्योर हो जाए वो। हम आज की डेट में कोई गोल्ड की ज्वेलरी भी बनाते हैं तो उसे पहले एसिड से धोते हैं ताकि उसमें गंद वंद हट जाए। एसिड का काम क्या होता है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर तुम लोग एसिड को चक्कर लेते हो कि कोई बंदी ने नहीं माना तो उसके मुंह पे मार दिया, एसिड फेंक दिया, बूथड़ा खराब कर दिया उसका। तो एसिड टेस्ट रेशो इसलिए क्यों बोला जाता है इसको एसिड टेस्ट रेशो, यानी कि ये और प्यूरिफाई हो गई। जैसे क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, पर जो क्रूड ऑयल से हमारा जो एविएशन ऑयल बनाते हैं जिससे हम जहाज चलते हैं, वो प्योर होता है कि नहीं होता? 24 कैरेट, वो कोई पेट्रोल से नहीं चलता। एविएशन जो आपका फ्यूल होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, निकलता तो वो भी क्रूड ऑयल से ही है। प्रीशा, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये रेशो का काम क्यों बना? अब आप देखो, करंट एसेट्स के अंदर आपकी इन्वेंट्री भी आती है और आपकी प्रीपेड भी आते हैं, और सरकार को जो टैक्स दिया वो भी आता है। राइट प्रीशा? यस सर। अब आप ये बताओ, मैंने अपने यहां 10,000 एम्प्लॉइज का मोबाइल रिचार्ज करा रखा है, प्रीपेड करा रखा है, क्या वहां से पैसे वापस आ जाते हैं? क्या नहीं आते? क्या मैंने जो गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दिया, क्या मुझे वापस आ जाएगा? क्या नहीं आएगा? क्या मैं इन्वेंट्री को रातों रात बेच सकता हूं? क्या नहीं। हो सकता है इन्वेंट्री के अंदर मेरे पास डेड आइटम भी हो। प्रीशा बंसल, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। अब मान लो मेरी, मैं एक चीज बताओ, इधर देखो, मैं ये कहता हूं मेरी रेशो जो है, करंट रेशो जो है वो 10:1 की है। आपको यहां लगेगा यार करंट रेशो तो बड़ी अच्छी है, करंट लाइबिलिटी को पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं यहां ये कहता हूं कि इसमें 50,000 कैश था और 9.5 लाख रुपए के ये तीनों आइटम थी, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स। तो दिखते बहुत अच्छी रही है 10:1, पर एक्चुअल में औकात इसकी, इसको क्रेडिटर को देने के लिए कितने पैसे हैं, जबकि क्रेडिटर की लाइबिलिटी 1 लाख रुपए थी कि नहीं थी? ऋषा बंसल, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ये मेरी इन्वेंट्री थी, ये मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस था, ये मेरा एडवांस टैक्स था। मान ले 10 लाख में 9.5 लाख रुपए की ये तीनों आइटमें थी, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी देनी है, और मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं देने के लिए? इंस्टेंट 50,000। तो जो बहुत ही ज्यादा बहमी किस्म के, इसी के ऊपर मैं एक स्टोरी बताता हूं। अंश की शादी होनी है, बहुत बढ़िया स्टोरी बता रहा हूं। अंश की शादी होनी है और मुझे कहा गया कि हमारी अंश बेटे के लिए लड़की दिखाओ। सर आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हो इस लाइन के, आपने बड़ी शादियां कराई हैं, अंश की भी शादी करा दो। मैंने कहा चलो करा देते हैं। ये अपना गफ्फार मार्केट के अंदर मोबाइल का काम कर रहा है, मतलब मोबाइल की दुकान खोली है इसने गफ्फार मार्केट के अंदर। मैंने बोला भाई, लड़की वालों को बोला, हाँ जी बहुत अच्छा लड़का है, संस्कारी बच्चा है, फैमिली भी अच्छी है, आपकी लड़की भूखी नहीं मरेगी। कह रहे जी ठीक है जी, रिश्ता कर दिया। रिश्ता कर दिया, पर रिश्ता करने से पहले थोड़ा सा बिजनेस का भी देखा दिखाई होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, होगी कि नहीं होगी वंश? तो मैंने फोन किया, भाई लड़की वाले तेरी दुकान देखने आ रहे हैं। अब मैं भी और लड़की वाले साथ में हम दुकान देखने गए अंश की। इस अंश के बच्चे ने क्या करा कि इसकी दुकान में कुछ नहीं था, इसने पड़ोसियों के डब्बे लाके अपनी दुकान में सजा दिए और एक गोदाम बना लिया जिसमें बड़े बड़े कार्टन रख दिए कि भैया एप्पल के 5,000 फोन i14 आए हुए हैं, सैमसंग के आए हुए हैं, और उसमें पत्थर थे। अब एक बता, मैंने इसकी इन्वेंट्री देख के शादी करवा दी कि हाँ भाई, और इसने पता क्या करा, फर्जी लड़के वहां खड़े कर लिए, बाबूजी मैं ये 5,000 रुपये मेरे ले लो, मेरे को प्लीज मेरा माल दे दो, मेरा माल दे दो, मेरा माल दे दो। हमने लगा यार बड़ा काम है, अच्छा यार इसका लगेगा नहीं लगेगा?
लड़के वालों लड़की वालों को भी लगा हाँ भाई बहुत बढ़िया काम है। कह रहा सर ये तो क्या है, ये तो दुकान छोटी सी है, गोदाम दिखाता हूँ अपना। वहां गोदाम दिखाने गया। अब गोदाम के डब्बों में सारे आउटडेटेड जो नोकिया के फोन थे वो ही पड़े हुए थे, डेड आइटम, ऑब्सलीट आइटम्स। जितना गफ्फार मार्केट का कूड़ा था वो सारा इसने इकट्ठा कर रखा था स्टॉक के नाम से। देखा हाँ भाई डब्बे भरे हुए हैं, हाँ भाई क्या बात है यार। पहले आगे वाले 2 डब्बों में इसने खोल के दिखाया i14 नए 100 पीस, बाकी पीछे जितने भी डब्बे थे सब ऑब्सलीट। कोई एक एक डब्बा तो खोलेगा नहीं। प्रिशा बंसल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पार्थ, कृष, महक मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। भाई अंश की हो गई शादी। इसकी वाइफ ने कहा हनीमून के लिए कहाँ चले। ये कहता है भाई देखो ऐसा है अभी दिवाली का सीजन चल रहा है तो एक काम करते हैं अगले नए साल में चलेंगे, जनवरी 23 में चलेंगे हम। चलो कोई बात नहीं। पहले धंधा, बिजनेसमैन के घर में अगर शादी करोगे तो लेडी, आप लड़कियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये बात मान के चलना कि अगर वो कहता है कि जी अभी नहीं जा सकते, सीजन का टाइम है और बिजनेस की नेचर उसकी ऐसी है जो सीजनल है, तो मान जाना, लड़ाई मत करना यार। तो भाई जनवरी बीत गई है। हाँ नहीं नहीं, मेरे तो शादी को यार 25 साल होने वाले हैं, मैं क्या लड़ाई करूंगा इस बात को लेकर है। मेरे तो सीजन पूरे साल चलता है। तो हुआ क्या, अंश की शादी हो गई। अच्छा इसने, इसकी वाइफ ने बोला भाई जनवरी में जाएंगे। ओके जनवरी आ गई, कह रही मार्च, कहता मार्च में जाएंगे। भाई उसे कुछ लगा शक, कुछ गड़बड़ है। इसने क्या करा कि ये ऑफिस जा रहा था, इसके पीछे पीछे इसको ऑफिस के पीछे चल पड़ी और इसकी पूरी तहकीकात कर ली कि इस पट्टे के पास चवन्नी नहीं थी, चवन्नी का स्टॉक नहीं था इसके पास, और बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। आगे भाई अपने फादर से रोई, कह रही है मुझे उस घर में नहीं रहना, कहां फुकरोगे, यहां बिहा दिया मेरे को। अरे घर भी किराए का था यार। आज की डेट में लोगों का मानना क्या है बेटा कि 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है 30,000 रुपए किराए पे रहो और उस 3 करोड़ रुपए के ब्याज से एंजॉय करो। बढ़िया बुद्धि तो यही कहती है, पैसे से पैसा खींचो। क्यों प्रिशा बंसल, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ जी यस सर। तो हुआ क्या, इसकी शादी हो गई। अब इसके मम्मी पापा आ गए, पूरी पंचायत आ गई कि भाई कहाँ फुकरों के यहाँ ब्याह दिया। तो भाई उसका कर दिया तलाक, क्योंकि भाई खाने को तो पैसे थे पर घूमने के पैसे। अब ये बताओ तुम्हारे ये सर अब किसी और बच्चे की शादी कराएंगे तो क्या उसकी दुकान का स्टॉक देखेंगे क्या? कंजर्वेटिव किस्म का होगा, क्योंकि आदमी धोखा एक बार खाता है, बार बार थोड़ा ना खाता है। तो जो क्राइटर बड़े समझदार होते हैं कि मुझे बिजनेस करना नहीं करना, मुझे नहीं, वो कहता भाई मुझे तेरी करंट रेशो से कोई लेना देना, मुझे लिक्विड बता, हार्ड कि मैं रात को पैसे मांगू और तू सवेरे मुझे पैसे। दैट रेशो इज कॉल्ड लिक्विड रेशो, दैट रेशो इज कॉल्ड। और झोल झाल विंडो ड्रेसिंग कहां हो रही थी? इन्वेंट्री में। विंडो ड्रेसिंग कहां कर रहा था ये? इन्वेंट्री में। आज ये बोलेगा सर पता कर लो आईसीआईसीआई में ये अकाउंट नंबर है, मेरे बैंक में ये पैसे हैं, मैं जाके पता कर सकता हूं। हालांकि तो वेरी कॉन्फिडेंशियल, पर फिर भी मैं अपने सोर्स से पता करा सकता हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस, इसके बारे में नहीं पता करा सकता, एडवांस टैक्स के बारे में, पर करंट रेशो में इसका बहुत मेजर रोल था। पल्ले नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। तो जो कंजर्वेटिव किस्म के क्रेडिटर थे वो कहते हैं भैया तुम्हारी करंट रेशो चाहे 10:1 की थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तू अपनी लिक्विड रेशो दिखा दे ताकि मैं पैसा रगड़ू, मैं अलादीन का चिराग रगड़ूं और जिन हाजिर हो जाए, क्या हुक्म मेरे आका, सवेरे मुझे 2 लाख चाहिए, ये लो। दैट रेशो इज कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो एंड लिक्विड रेशो। प्रिशा बंसल स्टोरी कैसी लगी? सर अच्छी है। तो याद रखना आप लोग सब अकाउंट्स के बंदे हो। आपकी सिस्टर, आपकी खुद की भी शादी होगी, लड़की वालों का देख लेना कहीं दुकान हो तो स्टॉक पे शादी मत कर लेना कि कहीं समझो बनिए महाराज कि दहेज में कुछ माल आएगा, पता लगा वहां से नोकिया के पुराने फोन ही आ गए। तो बिजनेसमैन का याद रखना, बिजनेसमैन और अकाउंट के अंदर विंडो ड्रेसिंग बहुत होती है। ये हमारी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये विंडो ड्रेसिंग थी।
तो जो कंजर्वेटिव किस्म के जो बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड फील करते हैं वो कहते हैं हमें तुम्हारी करंट रेशो से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी करंट रेशो अच्छी भी है, हम तुम्हारे से काम करेंगे तुम्हारी लिक्विड रेशो देके। तो उसका फार्मूला था लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। अब ये आपकी प्योर 24 कैरेट गोल्ड रेशो बन गई कि नहीं बन गई? तो इसलिए इस रेशो को नाम बोला गया क्विक रेशो। क्विक मतलब पैसा इंस्टेंट मिलेगा, क्विक लिक्विड। और एसिड, इसका एसिड में डाल के टेस्ट कर दिया, क्योंकि जो एसिड वाली चीजें थे, गंदी गंदी जो चीजें थी, बूंदी बूंदी जो चीजें थी, वो निकाल दी गई। राइट प्रीशा बंसल, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. चलिए अब इसके ऊपर सवाल करते हैं। दिस रेशियो इज ओवर। आइए एग्जाम्पल नंबर 17, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटर। द फार्मूला इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैंने लिखा लिक्विड एसेट्स अपॉन, देखो मैं यहां कर रहा हूं, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू, आंसर को मत देखना, अब भाई तेरी को गंदी आदत है सुराग में से देखने की, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? अब लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप ये बताओ, सन्ड्री डेटर आएगा, बीआर आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, इन्वेंट्री नहीं आएगी, सन्ड्री क्रेडिटर नीचे लायबिलिटी में आ जाएगा, बिल्स पेबल। तो बताओ लिक्विड एसेट कितनी हो गई? 70,000 जमा 30,000 डिवाइड बाय 1,00,000। तो आपकी 1:1 की रेशियो बन गई। प्रीशा, यस और नो? Yes, sir. कोई दिक्कत? वंश कोई दिक्कत? रीजन समझ में आ गया? सानवी चलिए आगे। अरे तो तेरे पास बुक है ना, तो लाई नहीं है तो घर पे तो पड़ी है, ये ले। समझ लो ये, चल सारे उतार रहे, हो गया ये। आइए अब मुझे यहां पर करंट रेशो और क्विक रेशो दोनों चाहिए, जरा मुझे ये निकाल के दिखाओ। मुझे मैं आपको करंट लायबिलिटी दे देता हूं, मुझे निकाल के दिखाओ ये करंट रेशो, ये निकाल के दिखाओ आप। मैं करूं या आप करोगे? ये करोगे ट्राई या मैं कराऊं? पहले करके देखो। प्रीशा करोगे ट्राई? ये थोड़ा और बड़ा Yes, कर दूं? sir. थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ध्यान से करके देखो। देखो जरा क्या हो रहा है। पहले करंट रेशो तो निकालो, निकालो करंट रेशो और फिर लिक्विड रेशो। पहले करंट निकाल लो, करंट निकालने के बाद उसमें से इन्वेंट्री और वो माइनस कर देना। दो, चल ऐसे जैसे मर्जी निकाल ले, जैसे मर्जी निकाल ले सानवी, मुझे आंसर चाहिए। क्या आ रही है करंट रेशो? चलो वो भी चेक करते हैं। करंट रेशो 2:1 और लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो मैं बाद में देखा ना, तो बाद में क्यों देखना है? पहले देख, बाद में देखेगा। लड़की से शादी कर लाया, अरे सर इसके तो दांत काले थे, सर बाद में देखा। तो हमेशा मुंह खोल के देख लियो भाई, टार्च मार के, कि अंदर के दांत हैं कि नहीं है। बाद में देखा, जब तक तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बताओ आंसर। करंट रेशो 2:1 आ रहा है? क्या आ रहा है? रुक जाओ, करंट रेशो आ रही है, करंट रेशो आ रही है 1.8:1 और लिक्विड रेशो क्या आ रही है? Yes, sir. 1.8:1 आ रही है. वेरी गुड। युक्ति नहीं समझ आएगा तो बेटा मैं निकलवाऊंगा आपसे। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपने। पिद्दे पिद्दे सवाल है, बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। वंश ओ वैभव 1.8:1 आ गई कि नहीं आ गई? अब लिक्विड रेशो निकाल ले। तेरे पास करंट, ऐसे में करंट रेशो आ गई,
करंट रेशो में पूरी की पूरी जो तूने इन्वेंट्री ऐड कर रही थी वो माइनस कर दे, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दे। हाँ 80,000 पे माइनस, नहीं नहीं, इन्वेंट्री में जो तूने यहाँ पे इन्वेंट्री, यहाँ पर तूने 1 लाख में से इन्वेंट्री जब तूने प्लस की थी तो तूने यहाँ पर वहां पर 60,000 प्लस कर रखी थी तूने 1 पॉइंट। अभी मैं करवा देता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ, एक एक करके कराता हूँ, युक्ति नहीं समझ आ रहा ना, लिक्विड रेशो मैं कराता हूँ। इधर देख बेटा, करंट रेशो आ गई कि नहीं आ गई? करंट रेशो आ गई सबकी या वो भी नहीं आई? ऑनलाइन वालों करंट रेशो आ गई कि नहीं आ गई? अरना सतीजा, Yes, sir. अब ये बताओ, जब आपने करंट रेशो निकाल ली, आपको याद होगा कि इन्वेंट्री में जब आपने करंट रेशो निकाली होगी तो वहां आपने इन्वेंट्री को 60,000 लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ? तो आपका फार्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड होता है कि नहीं होता? जब आपने करंट एसेट निकाली थी तो इन्वेंट्री 1 लाख नहीं ली थी, इन्वेंट्री आपने 60,000 ली थी। तो आप यहां से करंट एसेट आपकी कितनी आई थी बेटा? पहले करंट एसेट चेक करो, 5,60,000। अब यहां पर आपने इन्वेंट्री पूरी माइनस नहीं करनी होगी, इसमें से लूज टूल तो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके थे, दोबारा माइनस कर दोगे तो झंड हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो यहां पे इन्वेंट्री कितनी माइनस करोगे? जितनी प्लस करी है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको कितने दे रखे हैं? तो आपका कितना आ गया? ये 4,60,000 आ गया, 4,60,000 बाय 3 लाख। प्रीशा क्रिश समझ आ गया बेटा? यस सर। पार्थ गुप्ता, यस सर। रिया समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? Sir. संभव गुप्ता आ गया? आंसर चेक करें, दोबारा समझाऊं बेटा आपको मैं? सानवी देखो, नहीं समझ आया तो समझाऊंगा, बहुत अच्छी किताब है ये, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देगी। वो ये कह रहा ना अदर करंट एसेट, ये हमारी अदर करंट एसेट का पार्ट थी कि नहीं थी? इसके अंदर प्रीपेड आता है कि नहीं आता? पर जब लिक्विड रेशो निकालते हैं तो करंट एसेट में से ये चीज हम माइनस करते हैं कि नहीं करते? कर दिया। सानवी दोबारा समझाऊं बेटा? चेक कर ले एक बार, क्योंकि ये चीजें ना 1.5 चेक कर लेते हैं ये। वन 3:1 आ गया कि नहीं आ गया? ख्वाहिश आ गया बेटा? रुक जा, दे रहा हूं। ख्वाहिश आ गया कि नहीं आ गया? आज सानवी कहाँ रह गई? सॉरी, सलोनी कहाँ रह गई आज? ना सलोनी ना जिज्ञासु, सब छुट। यार अभी उसकी नानी की डेथ हुई थी, किसकी हुई थी? तो ये बाहर, अब बाहर चला गया। वो 12th को बहुत हल्के में ले रहा है क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 19 कराऊंगा आपको। नीचे आंसर कोई नहीं पड़ेगा, मैं कराऊंगा कैसे करना है। करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी 160, लिक्विड रेशो 1.5:1, करंट रेशो 2.5:1। कैलकुलेट क्विक एसेट्स एंड, मैं यहां इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,60,000। लिक्विड रेशो कितनी दे रखी है? 1 पॉइंट, और करंट रेशो क्या दे रखी है? 2.5। और मुझे निकालना क्या है? क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स, राइट? ये चीज निकालनी है आपने। प्रीशा बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? पार्थ, यस सर, आ रही है। अब एक चीज नोट करो तनिष, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन, दोनों चीजों में करंट लायबिलिटी कॉमन है कि नहीं है? दोनों चीजों में करंट लायबिलिटी कॉमन है कि नहीं है? और मुझे ये रेशो दे रखी है, ये इसका फार्मूला क्या होता है? करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
यहाँ क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, होता है कि नहीं होता, अंश होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, तो करंट एसेट कितनी हो गई 2.5x, और लिक्विड एसेट कितनी हो गई 1.5x। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा। ये रेशो दे रखी है 1.5:1। लिक्विड रेशो का फार्मूला था लिक्विड एसेट अपन करंट लायबिलिटी, करंट रेशो का फार्मूला था 2 करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। दोनों में करंट लायबिलिटी कॉमन है कि नहीं है। अगर आप करंट लायबिलिटी को x मान लेते हो तो लिक्विड एसेट कितनी हो गई 1.5x, ये लिख दिया मैंने। अगर करंट लायबिलिटी आपने x मानी है तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी 2.5x, ये लिख लिया आपने। कोई दिक्कत। अब आपको क्या दे रखी है, करंट रेशो दे रखी है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहां पे करंट रेशो आपको कितनी दे रखी है 2.5:1। यहां से आप करंट एसेट निकाल लो। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी थी 1,60,000। ये भी कहीं ना कहीं काम आएगी, बताता हूं कहां काम आएगी। आपकी यहां करंट एसेट कितनी आ गई 4 लाख आ गई। कोई नहीं, अभी यहाँ ये चीज अभी काम नहीं आएगी, पता, यहां से ये काम आ गई, करंट एसेट्स आ गई। अब तुझे लिक्विड एसेट चाहिए। अब यहाँ पे 1.5 इंटू 1,60,000, तभी यहाँ पे भी तो काम आई कि नहीं आई, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। नहीं तो वो कैसे निकालेगी, लिक्विड एसेट कैसे निकालेगा, वही सेम तरीका ले ले। एक काम कर, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये तुझे दे रखी है, सीधा सीधा दे रखा है 1.5:1। यहां से ऐसे निकाल ले, रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी कहीं ना कहीं काम आएगी यार। बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया। प्रिशा, महक, यादव, समझ आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. क्रिश समझ आ गया, Yes, sir. युक्ति समझ आ गया, कोई दिक्कत। रिया आइए, क्वेश्चन नंबर 20। करंट एसेट ऑफ द कंपनी इज 9 लाख, करंट रेशियो 3.0:1, लिक्विड रेशियो 1.2 लिखा हुआ है। सामने क्या माना जाएगा, हमेशा 1:1। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। तीनों चीजें निकालनी है, तीनों चीजें निकालनी है। तो मैं यहां पे ये ले लूं, लेट करंट लायबिलिटी इज x, करंट एसेट्स 3x, लिक्विड एसेट्स 1.2x। मुझे यहां पर क्या दे रखा था, करंट एसेट दे रखी थी, तो मैंने करंट एसेट ले ली 3/1। करंट एसेट्स मेरे को दे रखी है 9 लाख, तो यहां से मैं करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा, कोई बात नहीं, करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, करंट लायबिलिटी तो निकालनी थी ना, ये रही करंट लायबिलिटी तो निकालनी थी ना, ये निकाल ली मैंने। अब ये चीजें कैसे यूज होंगी बता रहा हूं ना तेरे को मैं, ये बात समझ में आ गई। और तुझे क्या पता है, तुझे ये पता है कि नहीं पता कि जो लिक्विड एसेट्स होती है उसका फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, होती है कि नहीं होती। तो तू यहां पर तेरी लिक्विड एसेट कितनी थी 1.2x, करंट एसेट कितनी थी तेरी 9 लाख, इन्वेंट्री तुझे निकालनी है। अब तुझे करंट लायबिलिटी यहां से पता लगी नहीं लगी, तो यहां से तू 1.3 से मल्टीप्लाई करेगी तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कर। समझ आ गया नहीं आ गया, आपको जैसे निकालना है निकालो। पर ये चीज यूज होगी बेटा, तू मत निकाल, तू अपने तरीके से निकाल, दूसरे तरह से निकलता है। प्रिशा, बंसल, महक, पार्थ, समझ आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. Yes, sir.
ये वाली अब एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देना। हो गया? प्रीशा हो गया बेटा, संभव गुप्ता, तनिष चावला, अंश। अब जरा इससे नीचे वाला सवाल जरा करके दिखाओ, जरा ये वाला क्वेश्चन नंबर 21वां करके दिखाओ जरा मुझे। जरा क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करके दिखाओ मुझे। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। आज 23 बच्चे एबसेंट है। चलेगी अटेंडेंस में। अब ऐसे अटेंडेंस जो ऑनलाइन आएगा उसकी अटेंडेंस मार्क ही नहीं होगी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा ना। आंसर निकालो ये। आपको फार्मूला पता है नहीं पता? ये वाला लिक्विड एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये वाली डेफिनेशन लगा। और तुझे लिक्विड एसेट भी पता होगी, करंट एसेट भी पता होगी, इन्वेंट्री तुझे पता है। इन दोनों में से तेरे को इन्वेंट्री पता लग गई, इन दोनों में से कोई चीज पता लग गई तो बाकी वो आ जाएगा। अरे यार इधर देख, तुझे मैं सवाल कराता हूँ। करंट रेशियो 3:1 दे रखी है। कौन सा सवाल था ये? 21। इधर देख, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। करंट एसेट कितनी आ गई? कितनी आ गई बेटा? 3x। और लिक्विड एसेट कितनी आ गई? 2x आ गई। अब तुझे पता है कि तुझे क्या दिया हुआ है? तेरे को ये वाली फार्मूला पता है कि नहीं पता? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड प्लस एडवांस टैक्स होती है कि नहीं होती? तुझे पेपर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इधर देख, तेरी लिक्विड एसेट कितनी दे रखी है? 2x। करंट एसेट कितनी दे रखी है? 3x। और इन्वेंट्री तुझे कितनी दे रखी है? यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? जो भी आएगा अब x को लेके तेरे सारी तीनों चीजें निकल गई, निकल गई। अब यूज हो गया कि नहीं हो गया? रिया ये ज्यादा सिंपल तरीका है कि नहीं है? अर्नब सतीजा जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? अभी तक तुम्हारे वो टूर से वापस नहीं आए क्या? आज रात को आएंगे तो 3 दिन तो वो नशा उतारेंगे अपना। 3 दिन तो जो तकीले के शॉट लगे होंगे उनकी तो थकावट नहीं उतरेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा स्कूल वाले लेके क्यों गए हैं 12वीं के, जबकि सालों पास तुम हो नहीं रहे, तुम्हें और घुमाने लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया करा तुमने। हाँ बढ़िया करें। वो ना पढ़ेंगे ना ही रोए, वो फिर रोएंगे। अब देखियो आते हुए तो पता 10 दिन तक क्या होगा। अबे तेरी फोटो कैसी आई? अबे तूने उसके साथ मीनाक्षी के साथ फोटो खिंचवाई थी? मैंने तो खिंचवाई थी इसके साथ। अभी 15 दिन तो यही चलते रहेंगे, देख लियो।
हो गया ये सवाल, चलिए आगे। हाँ, क्या कह रहे हो? पता है मुझे, स्टोरी देख ली मैंने। नहीं भाई, गलत है, वायरल कर दी तुमने, बहुत गलत काम किया यार ये। वट एवर जिसने भी किया है, गलत काम किया है।
आइए मुद्दा खत्म करें। करंट रेशो आपकी दे रखी है 3:1, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000। तो आपको पता है करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस ये 3 लाख दे रखी है आपको, करंट लायबिलिटी एक्स मान लो, तो करंट एसेट कितनी हो गई 3x। निकालो आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, निकालो आंसर। प्रीशा आ गया कि नहीं आ गया आंसर? यस सर, दोनों का हो गया, क्वेश्चन सेकंड और नंबर 23, 23rd पे क्वेश्चन हो नंबर गया। 23 भी निकालो फटाफट। हो गया सर। 30,000 है, सॉरी, ठीक कर देते हैं। बिना, मैं तो बिना पिए पिए हुए रहता हूं, तो पता नहीं जिस दिन पी लूंगा तो क्या हाल होगा मेरा। बेटा एक बात तो बोलूं मैं तेरे को, तनिष चावला, करो सवाल। चलो सवाल, 23वां सवाल करो फटाफट, 23वां। ये वाला आंसर आ गया सबका? अर्नव आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 23 करो। सर हो गया। ओके, बाकी इन ऑफलाइन वालों को भी करने दो बेटा। युक्ति समझ आ गया? रेशो की प्रैक्टिस यहीं करा दूंगा ताकि घर पे जाके इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं है। 7 नंबर आपकी झोली में रहेंगे। रिया समझ आ गया बेटा? ये हो गया, 23 हो गया। पार्थ सवाल हो गया बेटा ये? सर 23 कर रहा हूँ अभी। कर रहा है? यस सर। देख बेटा एक बार बता, यहां पर तूने करंट लाइबिलिटी को एक्स मान, ये 4.5x हो गई, 3x हो गई, और तुझे पता है, अरे तेरे को फार्मूला पता है ना, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, तो वो सब एक्स एक्स में है कि नहीं है? और यहां से तुझे इन्वेंट्री ले ले, इधर देखना बेटा, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री होता है कि नहीं होता? यहां तो इन्वेंट्री ले 36,000 दे रखी, नहीं दे रखी? करंट एसेट तेरी क्या है 4.5x है कि नहीं है? और लिक्विड एसेट तेरी 3x है कि नहीं है? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? सर्वर समझ आ गया कि नहीं आ गया? सानवी समझ आ गया बेटा? अर्नव कोई दिक्कत? पार्थ, महक, हो गया सर अब। हो गया? तनिष चावला हो गया? आइए, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 मैं कराऊंगा आपसे। ये वाले सवाल बड़े फेमस, एग्जामिनर के चेंज वाले सवाल बहुत फेमस होते हैं। ये 1 नंबर का सवाल, आप पहले 24वां कर लो। आप 24 नंबर करो, 25 मैं कराऊंगा। और इसके साथ आपकी लिक्विड रेशो हो गई खत्म। उसके बाद अब मैं अगली रेशो कराऊंगा, डेप्ट इक्विटी रेशो। और जरा 25वां भी जरा करके दिखाना मुझे, सोचो जरा 25 में।
अच्छा फिर तो आपने बोल देना था कि सर तो आजकल खुद ही ओ, 25 में बताओ क्या होगा इसमें, क्या होगा? पहला बताओ ए में क्या होगा? डिक्रीज। बी में क्या होगा? सी में क्या होगा? इंक्रीज। डी में क्या होगा? इंक्रीज। किसमें? ई में नो चेंज। बताओ ये सबके आ गए? मैं अब मैं चेक कराऊंगा तुम्हारे को। ये चेक करना मुझे सीओडी, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट है उसे। चेक कर लूं मैं? बताइए प्रीशा, यस सर। ये आंसर सही है? हेलो, हाँ सुमित। क्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, इसमें होती है मेन दिक्कत। किसमें? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने अपनी रेशो क्या मानी थी? 2 लाख अपॉन में 1 लाख, राइट सानवी? उसने बोला परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नीचे लायबिलिटी बढ़ गई, मैंने लायबिलिटी बढ़ा दी, और ऊपर इन्वेंट्री बढ़ेगी, पर मैं इन्वेंट्री को कंसीडर, क्योंकि मैं कौन सी रेशो ले रहा हूं? नहीं। क्विक रेशो। यस तो ऊपर चेंज नहीं होगा, तो ये हो गई 2 लाख बता 1,50,000, तो 20/15 हो गई, 5 चौक 20, 5 1.33। तो आपकी रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई? बी में देखो रिड्यूस आ गया कि नहीं आ गया बेटा रिया? कोई दिक्कत? अब आ जाओ इसमें, सेल ऑफ गुड्स ऑफ प्रॉफिट। गुड्स चला गया, गुड्स तो माइनस होंगे नहीं, क्योंकि गुड्स इसका पार्ट ही नहीं है। अब आपने प्रॉफिट पे बेचा, कितना का बेचा मुझे नहीं पता, आपको पैसा उधार में तो बेचा नहीं। अगर उधार में बेचा होता तो डेटर में आता, डेटर भी आपका लिक्विड एसेट्स का पार्ट था, और कैश भी आपका लिक्विड एसेट का पार्ट था। ऊपर न्यूमरेटर बढ़ गया, पर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो लिक्विड रेशो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो डी में इंक्रीज है कि नहीं है? बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी, पार्थ, क्रिश, महक, समझ Yes, आ गया कि sir. नहीं आ गया? यस सर। यस सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड रेशो। फर्स्ट टाइप ऑफ रेशो इज ओवर।
दैट इज शॉर्ट टर्म सोलवेंसी रेशो। ओवर हो गई। अब आपको सवाल कर लेना बुक में से, एक्सरसाइज में से, या एग्जाम्पल कर लेना। अब आ जाओ, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशो। इसमें आपकी रेशो मेन आएगी आपको डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, एंड द लास्ट रेशो इज, अलग से कलर में दिखा रहा हूं क्योंकि ये अलग ही होती है, अरे यार मैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो लिखा है। हाँ जी हाँ जी, टोटल एसेट टू डेट रेशो। कोई भी रेशो बन सकती है बेटा प्रीशा, एक्स टू वाई की फॉर्म में, एक एक करके बताऊंगा मैं। ये प्योर रेशो होती है, ये प्योर और परसेंटेज दोनों में आ सकती है, ये प्योर होती है और ये टाइम्स में आती है। बताऊंगा क्यों आती है। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो स्पेलिंग नहीं आती मेरे को ना, परसेंटेज में भी आती है, ये दोनों में से निकाल सकते हो आप, प्योर में भी निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। आइए, लास्ट क्लास में हमने 2 क्लास में पढ़ा शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। सोलवेंसी का मतलब आपको पता है, व्हेन ए कंपनी और अ पर्सन आर एबल टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। व्हेन ए पर्सन और ए कंपनी आर एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट। अब कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग भी तो लेती है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन। तो जब कंपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट तब कहा जाएगा व्हेन ए कंपनी और ए पर्सन आर एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट। सबसे पहली रेशो आती है उसमें डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहली रेशो आती है डेट इक्विटी रेशो। अगर ये रेशो हो गई तो बाकी की 3 रेशो फटाफट हो जाएंगी। द फर्स्ट रेशो इज डेट equity ratio. The formula is the relationship between debt upon equity. Debt equity ratio means relationship between debt upon equity. और एक बात आपको याद रखनी है 12th लेवल पे, यहां पर जो डेट का मतलब होगा, डेट मीन्स ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस डेट मीन्स ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यानी कि जो नॉन करंट लायबिलिटी में रिया हम लड्डू 2 ऑरेंज लो लेते थे ना, तो पहला एल क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा था डेफर टैक्स लायबिलिटी, वो था अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर और डेफर आपने नहीं लेने हैं, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या थे, डिवेंचर, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट थे, ये आपने याद कर रखे थे, हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी कर रखे थे। तो ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन लेना है 12th लेवल पे। और नीचे ये समझ में आ गई डेट मीन्स। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या था बेटा, श्री राम मंदिर, एस फॉर शेयर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, एम फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बस हो गया, समझ आ गया। ये यहां तक बात समझ में आ गई, प्रीशा समझ आ गया बेटा। यस सर। और इसकी जो आइडल रेशो होती है वो होती है 2:1। आइडल रेशो होती है इसकी
2:1, इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर अगर 1 रुपये का अपना पैसा लगा है तो इसका मतलब 2 रुपये बाहर वालों के लगे हुए हैं। तो इस लेवल से कंपनी सेफ साइड रहती है। हाँ, मतलब ये अपना पैसा हो गया, डेट का मतलब क्या हो गया, बाहर वालों का। मतलब डेट इक्विटी रेशियो आपको ये बताती है कि अगर बिजनेस में 1 रुपया आपका अपना लगा है तो 2 रुपये बाहर वालों के लगे हैं। जैसे जैसे ये रेशियो इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रिस्क बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? अगर बाहर वालों का पैसा लिया है तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है कि नहीं होता? अपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में पढ़ा आपने, इवन पार्टनर लोन में भी पढ़ा कि जो पार्टनर का लोन होता है वो भी क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। युक्ति समझ में आ रहा है? तो ये हाई रेशो क्या होगा, जैसे जैसे ये हाई होती जाएगी, हाई रेशो क्या है, दैट इज नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। हाई रेशो क्या होगी, नेगेटिव साइन करेगी नहीं करेगी? प्रीशा बंसल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. चलें आगे, चले तनिष चावला, चलें आगे। आ जाओ, एक बार जितनी मैंने आपको बात बताई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द टर्म सोल्वेंसी रेफर टू पेइंग एबिलिटी टू फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स और लॉन्ग टर्म बोरिंग। इन सिंपल वर्ड, solvency ratio are calculated to the ability of a business to pay off its debts, long term liability in long run. Objective to access the long term financial position of the business, to access the paying ability of the firm. Type of solvency ratio, debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, interest cover ratio, और एक रेशो ये और ऐड कर लो, ये इस साल ऐड हुई है, ये दिस ईयर, ये वाली रेशो इस साल ऐड हुई है। तो जिनके पास पुरानी किताब है वो प्लीज यूज ना करें। ये न्यू रेशो ऐड हुई है इसलिए पुरानी किताबों में आपको नहीं मिलेगी। जिनके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पुरानी किताब है प्लीज ना लें। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, समझ में आ गया? अब आइए, ये देखिए डेट इक्विटी रेशो, ये प्योर होती है, ये 1:1 में आएगी। द मेन पर्पज ऑफ डेट इक्विटी रेशो टू assess the long term financial position of the business। फार्मूला क्या बना, डेट अपॉन, तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा, ओनली लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाई डेट रेशो इंडिकेट दैट फर्म डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फंड। अगर जितनी डेट इक्विटी ज्यादा होगी इसका मतलब आपने बिजनेस के अंदर में बाहर वालों का पैसा ज्यादा रखा है, आपकी डिपेंडेंसी बाहर वालों के ऊपर है कि नहीं है। द सेकंड, लो डेट रेशो इंडिकेट दैट फर्म डिपेंड ऑन इंटरनल फंड। Significance, it measure the long term financial position of the business, it indicate the relationship between long term external equity and shareholder fund। राइट, समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पर? आइए, अब आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजन याद कर रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट। यहां देखिए, इसमें हमेशा आपका देसी जुगाड़ बहुत लगेगा, मैं कराऊंगा सवाल ये। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, राइट। अब आप ये देखिए, आप एक बैलेंस शीट बनाइए। आप ये बैलेंस शीट आपकी देसी बैलेंस शीट है। वंश गुप्ता, ध्यान से देख, यहां मुझे टोटल एसेट दे रखा है 9 लाख। अगर टोटल एसेट, पहले मैं यहां लिख लेता हूं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये टीएल, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एलओ और करंट एसेट्स। ये है कि नहीं है? मेरे को डेट इक्विटी का फार्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। दृष्टि होता है कि नहीं होता? और यहाँ डेट मुझे कौन सा लेना है, लॉन्ग टर्म वाली, यानी कि मुझे ये वाले डेट लेने हैं, यस और नो। अब आपको पता है अगर टोटल एसेट 9 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 9 लाख होगी। प्रीशा होगी कि नहीं होगी? ये इंफॉर्मेशन पुट हो गई। यहां पे क्या लिखा है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब ये होता है कि नहीं होता? तुमने करंट लायबिलिटी में भी करा, इन दोनों का टोटल डेट होता है कि नहीं होता?
होता है कि नहीं होता? तो इन टोटल डेट कितना दे रखा? 6 लाख दे रखा है, पर इसमें करंट लायबिलिटी कितनी है? तो अगर करंट लायबिलिटी तेरी 75,000 रुपये है, तो इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 5,25,000 हो गई कि नहीं हो गई? अब तुझे ये पता है, तुझे ऊपर की टांग मिल गई। अब ये बैलेंसिंग ये रह गया ना, रह गया, ये मुझे नहीं मिला क्योंकि शेयर होल्डर फंड। अब तुझे पता है इसका सबका टोटल बराबर होता है कि नहीं होता? तो अगर इनमें से मैं ये 6 लाख माइनस कर दूं तो ये 3 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? बता वंश, ये ज्यादा बढ़िया तरीका है कि नहीं? देसी जुगाड़, कोई फार्मूला याद बस दिमाग में रखना है आपने। प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? कॉपी करो इसे। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई? डेट कितना आ गया? 5,25,000 डिवाइड बाय 3 लाख। इशिया इतिशा समझ आ गया? इशिता Yes, sir. बताओ, मेरी बात समझ में आ गई? वंश, सानवी, कोई डाउट? रिया समझ आ गया बेटा? कोई डाउट? वैभव, संभव, दृष्टि, कोई डाउट? करने हैं सवाल ये फटाफट। अब आइए, चलूं आगे, चलूं, ये चलें आगे, आइए। हमें तो यहां पे तो देख ले, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी ना, फिर तो हम कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है? डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। रिया, ओहो, आ जा आराम से। अब देख, डेट इक्विटी निकालना है मुझे। डेट में क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेट ऊपर का आ गया 5 लाख, और इक्विटी में क्या चाहिए मुझे? 2:1 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? महक समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो आगे। इसमें देखो, कोई नीचे कोई आइटम तो नहीं दे रखी। हमें क्या निकालना, क्या है? डेट इक्विटी चाहिए, तो इधर देखो, ऊपर डेट कौन से होंगे? 6 लाख। इक्विटी क्या होगी? 4 लाख। 1.5:1। समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रीशा समझ आ गया? क्रिश, यस सर। अब ये मैं कराऊंगा सवाल आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 32 मैं कराऊंगा। क्या निकालना है मुझे? डेट इक्विटी रेशियो। फार्मूला क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। दृष्टि समझ आ रही है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, यानी कि नीचे की टांग है 5 लाख, प्लस जनरल रिजर्व नीचे की टांग है 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 16 लाख ऊपर का पार्ट है। समझ में आ रही है? ऋषा समझ में आ रहा है? अब सिचुएशन नंबर 1 में क्या दे रखा है? देयर इज ए प्रॉफिट सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L 2 लाख, यानी कि प्रॉफिट है। ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो ये यहां क्या हो जाएगा? ये यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। युक्ति समझ आ गया? तो ये कितना हो गया? टू टू वन आ गया। ये वाला केस हो गया। दूसरे केस में फर्क क्या होगा? ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये माइनस हो जाएगा ये, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 16 लाख, 5 लाख जमा 1 लाख माइनस 2 लाख। कितना आ गया ये? 16 लाख, 4 लाख। ये कितनी हो गई बताओ?
समझ आ गया प्रीशा? समझ आ गया बेटा रिया? कोई दिक्कत? Yes, sir. चले तनिष, चले वंश, आइए आगे। किताब बेटा ये मंगा लो अमेजोन से, चाहिए तो पढ़ेगे तो सही। कितने उतारोगे, कितने कब प्रैक्टिस कब करोगे? क्या कर लो तुम दूसरी किताब में से कर लो, फिर करना है तो मैं तो कराता चला जाऊंगा। चलूँ आगे? ये सवाल देखो, अब ये कराऊंगा मैं, ये भी मैं कराऊंगा। अब इसमें दो रेशो निकालनी है, करंट रेशो एंड डेट इक्विटी। अब जितने सवाल ये करंट रेशो, आप ये देखिए, आपको करंट एसेट्स पता है, आपको वर्किंग कैपिटल पता है, तो यहां से करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, राइट? तो करंट रेशो तो निकल गई, जो भी आएगा। अब डेट इक्विटी निकालना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? देसी बैलेंस शीट। मुझे क्या चाहिए? देसी बैलेंस शीट। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है? 16 लाख। करंट एसेट कितनी दे रखी है? 4 लाख दे रखी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी, तो एनसीआई क्या हो जाएगा? 0। आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई वंश? इसका मतलब अगर टोटल लायबिलिटी 20 लाख है तो टोटल एसेट्स अगर 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 20 लाख होगी। अब मुझे डेप्ट इक्विटी चाहिए। डेप्ट इक्विटी के लिए मुझे एक तो शेयर होल्डर फंड चाहिए, मुझे चाहिए एसएचएफ, एनसीएल और सीएल। एनसीएल मुझे दे रखी है 12 लाख, सीएल 2 लाख हो गई। अब 20 में से 14 गए, 6 लाख एसएचएफ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, जितनी जल्दी में सवाल करेंगे ये ज्यादा बढ़िया जुगाड़ है कि नहीं है? तो बताओ डेप्ट इक्विटी कितनी आ गई? 12 बटा में। प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ये देसी जुगाड़ सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये। एक बार बता, मुझे डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होता है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। मुझे यहाँ की इंफॉर्मेशन 16 लाख ये दे रखी है, करंट एसेट 4 लाख दे रखी है। नॉन, इसका मतलब ये टोटल एसेट है कि नहीं है? अगर बैलेंस शीट की टोटल एसेट 16 लाख है तो टोटल एसेट अगर 20 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 20 लाख होनी चाहिए। तेरे को यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, ये वाली नॉन करंट लायबिलिटी मैंने यहाँ लिख दी। अब तूने यहाँ से नेट वर्किंग कैपिटल से, इसमें से इन दोनों के रिलेशन से तूने करंट लायबिलिटी निकाल ली, वो मैंने यहाँ निकाल ली। और तुझे पता है यहाँ पे 3 ही तो हेड होते हैं, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई कि नहीं आ गई? बता, फार्मूले ज़्यादा याद करने का तरीका बढ़िया है, ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है? कितना टाइम बचता है? क्या कहा था, देसी जुगाड़ सब जगह काम आएगा। चलो आगे। अब इस तरह के सवाल तुम निकाल लेना। अब मैं आपको इस तरह के सवाल करा रहा हूं जो पेपर के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाले सवाल। इससे पहले कि मैं ये वाले सवाल कराऊं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहां पर। ये वाला क्या है? इफेक्ट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत आते हैं। ये ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है।
हो जाएगा ना 15 नवंबर तक सिलेबस खत्म हमारा। रह क्या गया? डिबेंचर और कैश फ्लो। आइए, प्रीशा, पार्थ, महक, कृष, मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. अब यस जरा सर। ध्यान से सुनना, सानवी ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जरा ध्यान से सुनना, कॉपियां कर दो बंद, पहले लिख के, पहले बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको जब करंट रेशो कराई थी तो मैंने डिस्कस किया था कि जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तो हमें पता होता है कि रिडेम्पशन की पेमेंट कब करनी है, और हम ये मान के कर रहे हैं कि जो हम डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं ऑन मैच्योरिटी डेट पे कर रहे हैं, बिफोर मैच्योरिटी नहीं कर रहे। अब जब हम मैच्योरिटी डेट पे हमें पता होता है कि इस दिन डिबेंचर्स की मेरे को रीपेमेंट करनी है, वो डेट मुझे पता है कि नहीं पता? तो ये बताइए, अगले साल डिबेंचर रिडीम करने हैं, इस साल के फाइनेंशियल ईयर में मुझे पता होगा कि अगले साल डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो जब मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैंने बताया था कि नॉन करंट डिबेंचर जो रिडेम्पशन के लिए होते हैं उसे मैच्योर डिबेंचर बोलते हैं। तो वो डिबेंचर नॉन करंट से शिफ्ट होके करंट लायबिलिटी में चले जाते हैं, यही बताया था। तो जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं तो इसका मतलब वो है तो नॉन करंट लायबिलिटी, पर उसकी कैटेगरी चेंज होके वो करंट में आ जाती है। तो जब हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं, करंट रेशो आपकी 2:1 है, तो यहां पर क्या होता है 2 लाख बटा 1 लाख। और मान लीजिए मैंने 50,000 रुपए की रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करे तो मेरी करंट लायबिलिटी 50,000 से कम हो गई और ऊपर से बैंक कम हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 1,50,000 डिवाइड बाई 50,000, मेरी रेशो क्या हो गई इंक्रीज हो गई। कब इंक्रीज होगी? जब करंट रेशो 2:1 है। समझ में आ गया प्रीशा ये बात? Yes, sir. पर जब मैं डेप्ट इक्विटी रेशो निकालूंगा तो मेरी रेशो डेप्ट अपॉन इक्विटी फार्मूला होता है इसका, वंश होता है कि नहीं होता? डेट इज 2 लाख ऑब्लिक 1 लाख। जब मैंने लायबिलिटी पे करी तो ये तो मैंने करंट लायबिलिटी बना ली थी, तो यानी कि डेप्ट में ऊपर चेंज नहीं हुआ और इक्विटी में वैसे ही कोई चेंज नहीं हुआ। तो बताइए यहां क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे 1 मार्कर की आपसे वाइवा में एक सवाल पूछा जाए कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जब आपकी करंट रेशो चेंज हो जाए पर डेट इक्विटी अनचेंज रहे, प्रोवाइडेड बोथ रेशो आर इज टू 2:1। ये तो बताना पड़ेगा ना। प्रीशा मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? Yes, sir. हाँ जी बोलो, कौन कह रहा है? हाँ कर देते हैं, हाँ हो जाती है। अरे बेटा ये तो पिछले साल जब बैलेंस शीट में कम होकर शिफ्ट हुई ना, इस साल डिबेंचर करे, पिछले साल की लायबिलिटी कम हुई है ना, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इधर देख, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था सानवी कि जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं, जब हम डिबेंचर को रिडीम, मैं कौन सी बात कर रहा हूं, डिबेंचर को बिफोर मैच्योरिटी भी रिडीम कर सकते हैं और नहीं बिफोर मैच्योरिटी भी रिडीम कर सकते हैं और मैच्योरिटी के डेट पे भी रिडीम कर सकते हैं। मैं अभी केस ले रहा हूं कि मैच्योरिटी के डेट पे रिडीम करे। अब मान ले, मेरी बात सुन, मैंने पिछली बार फिर समझा रहा हूं, मान ले मेरी डेट ऑफ रिडेम्पशन जो है 1/7, मैं आज कह रहा हूं मेरी 1/7/22 की रिडेम्पशन की डेट थी। इधर देख वंश, जो तेरी बात है मैं जवाब दे रहा हूं, यहां पर 1/7/22 थी, तो मैंने लास्ट बैलेंस शीट 31/3/22 की बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? बनाई होगी। तो मैंने यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी, और मैं 31/3/21 की बात कर रहा हूं। वंश मैं तेरी बात को पहले मैं पूरा जवाब दे रहा हूं जो तुझे समझना था। 31/3/21, 31/3/22 और मेरे रिडेम्पशन की डेट थी 1/7/22, राइट। यहां पर मैंने लिखा था नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा था 10% डिवेंचर 15 लाख के। अब 1/7/22 को मुझे 10% डिवेंचर जो रिडीम करने थे वो सिर्फ ₹2 लाख के करने थे क्योंकि इसकी मैच्योरिटी आ गई। अब ये बता, ये 31/3/21 को नॉन करंट लायबिलिटी में 15 लाख रहेंगे। जब मैं यहां पर 31/3/22 को मुझे कब रिडीम करने हैं ये, यानी कि मुझे इसके 3 महीने के बाद करने हैं कि नहीं करने हैं?
तो ये बता, जो तेरी बात मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 15 से 2 देने हैं तेरे को, तो यहां पे तेरे जो 10% डिवेंचर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 13 लाख। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और यहां पर तेरी करंट लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, नहीं, कौन सी में आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में। 2 लाख रुपए आ गई कि नहीं आ गई? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये प्रोसेस प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यार जब हम एक साथ 22 को उठाएंगे, एक साथ 22 वाली रेशो में उठाएंगे, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो बेटा 22-23 होगा ना। मैं 21-22 की रेशो थोड़ा निकाल रहा हूं, मैं तो एक साथ 22 की रेशो निकाल लूंगा। मेरे को पता होगा कि नहीं पता होगा, जब मैंने डिवेंचर रिडीम करे होंगे, तो डिवेंचर रिडीम करेंगे तो एक साथ 22 को रिडीम करूंगा, तो भाई ये 22-23 के डाटा आएंगे ना मेरे पास। फ्यूचर को मैं पहले थोड़ा ना कर सकता हूं, फ्यूचर को जो करना था वो तो मैंने कर लिया। वंश मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इधर देख सानवी, तो जब मैंने रिडीम करे, ये डेट तो बेटा मेरी एक साथ 22 होगी ना, और एक साथ 22 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 22-23। यही कहना चाहता था तू मेरे को, यही पूछना चाहता था। अब बिल्कुल बता, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर अगर आपकी रेशो, दोनों रेशो 2:1 है, दोनों रेशो अगर, इफ द क्वेश्चन इज, आपसे क्वेश्चन 1 मार्क करके वाइवा में क्या पूछा जाएगा कि मैं आपको कहता हूं कि आपकी करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो 2:1 है, दोनों ही आइडल है। अब आप एक ऐसी ट्रांजेक्शन बताइए जिससे करंट रेशो में तो चेंज हो जाए बट डेट इक्विटी रेशो चेंज ना हो। दैट ट्रांजेक्शन इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और अगर आप रिफाइन करना चाहते हो, ऑन, यस, ऑन मैच्योरिटी डेट। प्रीशा बंसल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि क्या लॉजिक चला ये? Yes, sir. तेरे को मैं गारंटी कहता हूं प्रीशा, Yes, sir. सर आपकी वॉइस, ये भी एक पॉलिटिक्स होती है। आ गया, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चलो आगे अब। हाँ ये नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बशर्ते डेट इक्विटी रेशो और वो कितनी होनी चाहिए। अगर मान लो मैं कहता हूं करंट रेशो आपकी 1:1 होती तो कोई चेंज ही नहीं आता, क्योंकि जितना ऊपर से कम होता नीचे से कम। आइए दूसरा स्पेशल पॉइंट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। हाँ ट्रांजैक्शन है ये, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जो बोनस आपके पास पता ही है, ये शेयर होल्डर फंड होता है कि नहीं होता, एसआरएम। इसके अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व में क्या क्या आता है, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में सारे नहीं लिख रहा, और एसपी अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, और यहाँ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आता है कि नहीं आता? जो हम अपना बोनस शेयर इशू करते हैं, आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से करते हैं कि नहीं करते? मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से 50,000 रुपये का बोनस शेयर इशू करा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपये कम हो गए, पर 50,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे?
बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगी ना जब बोनस, तो इसका मतलब बोनस शेयर से क्या होगा? ऊपर डेट में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो बोनस से क्या हो जाएगा? नो चेंज। ये हर पेपर में आता ही आता है हर बार। हाँ जी, बोनस का उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना बेटा। मैंने सिर्फ यहां ये सिर्फ डेप्ट इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने। ये ओनली ओनली किसके लिए बताया है? डेट इक्विटी रेशो के लिए। करंट रेशो में तो वैसे नहीं चेंज होगा, क्योंकि तेरा चेंज कहां कहां हुआ है? इधर देख, सिक्योरिटी प्रीमियम में हुआ है, शेयर कैपिटल में हुआ है। और करंट रेशो में क्या होता है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो दोनों में तो चेंज हुआ ही नहीं। तो जिस गांव जाना नहीं उस गांव का नाम क्यों लेना? समझ में आ गया रिया? सर हाँ जी बोलो सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर बेटा, दो जोर से bonus बोल। share। सर फिर से एक्सप्लेन कर दो ये वाला। बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही है? हेलो सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो बेटा, लास्ट आपको वाला पता है point। आपका शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड होंगे, शेयर वारंट होता है कि नहीं होता? यस सर। जो हम बोनस शेयर इशू करते हैं, आपने कंपनी अकाउंट में पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, जिसमें लिखा था इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। तो जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं कि नहीं करते? यस सर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपये कम हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ योर शेयर होल्डर फंड। और इशू करोगे बोनस शेयर तो कैपिटल बढ़ जाएगी। शेयर कैपिटल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। एक शेयर होल्डर फंड का एक आदमी घट रहा है और एक आदमी बढ़ रहा है, टोटल में तो सेम रहेगा। डेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेट इक्विटी क्या हो गई? नो चेंज हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब आ जाओ, इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो आपकी डेप्ट इक्विटी मान लो 2:1 है, तो 2 लाख बटा में 1 लाख। आपने अदर देन कैश में आपने करा, आपने एसेट ले ली, एसेट आपकी आ गई नॉन करंट, और नीचे आपने एंट्री करी एसेट टू वेंडर, फिर करी वेंडर टू शेयर कैपिटल। तो बताइए नीचे इक्विटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? नीचे इक्विटी, डेट में कोई चेंज। तो यहां पर मान लो मैंने अदर देन कैश में 50,000 के शेयर इशू करे, तो क्या हो जाएगी? डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बेटा अदर देन कैश कंपनी अकाउंट्स आपने पढ़ा नहीं ना, चक्कर तो ये है। अदर देन कैश में क्या होता है कि कैश के अलावा तो आप एंट्री क्या करते हो? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल करते हो। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई, यानी कि शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल किसका पार्ट है? शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। शेयर होल्डर फंड का पार्ट बढ़ गया, पर डेट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, राइट? कोई दिक्कत? आइए अब जरा मुझे ये वाला सवाल करके दिखाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 35। क्यों लास्ट है? करो पहले इसे। करो ये सवाल करो। रेशो क्या थी? 0.5:1 थी। इसे आप ऐसे लिखोगे, 50,000 लिख लो, या 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख। डेट में कोई चेंज नहीं हो, डिनोमिनेटर कम हो गया।
चारों हो गए? प्रीशा चारों हो गए? सर अभी कर रही हूँ। ओके, नहीं अभी नहीं, बस कोई बात नहीं, चलने दे। हैं? तो मैं भी तो सुबह से नाच रहा हूँ, मुझे तो अभी तुम्हारे से बाद भी क्लास लेनी है, उसके बाद भी लेनी, मेरे को 8 बजे तक क्लास कंटिन्यू लेनी है। मेरा सोचो ना। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम, सुनो ध्यान से, 1 मिनट, कल नहीं रखूंगा क्लास, कल दशहरा मनाओ तुम, पर मेरे बात ये काम करना, परसों तो क्या हो गया, छुट्टी तो है ना स्कूल की। कल ही है? नहीं नहीं, फिर देख बेटा मेरे से सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, तुम आधे आओगे आधे नहीं आओगे। हाँ कल आना है। नहीं 1 घंटे, जब 2 घंटे की लेके तो तुम 1.5 घंटे मेरे को छुट्टी कर रहे हो, 1 घंटे की बोलूंगा तो आधे घंटे में थक गए हम। कहाँ मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में देख, 1 घंटा 32 मिनट की इफेक्टिव क्लास हुई है। ऐसे मत बोल बेटा, यहाँ पे तो 1-1 मिनट का हिसाब। मैं अब टाइम तो बताता हूँ तुम्हारे को क्या करना है। 1 से 3, ठीक है, ओके, कल 1 से 3। क्यों? अरे यार बता, काम तो करना है ना बेटा, या तो फिर तो वीडियो देखियो। परसों फिर स्कूल नहीं खुल जाएंगे? नहीं मैं ले रहा हूं। अरे फिर दशहरे के